हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति में 3 शब्द अलग अलग करें तो मिलते हैं। एक मिलता है त्रि, एक मिलता है कोण, एक मिलता है मिति। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापन या मापना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? 3 कोणों का मापन। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों का मापन। अब देखिए 3 कोण, अगर 3 कोण है तो क्लियर है उस आकृति में 3 भुजा होगी। तो ऐसा किस आकृति में होता है? तो आप कहेंगे त्रिभुज में, है ना। 3 भुजा किस आकृति में होती है? तो 3 भुजा से जब कोई आकृति बनती है तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज, ठीक है। तो इसी में 3 कोण पाए जाएंगे। ये देखो, एक एंगल है, एंगल बी और एंगल सी, और इसमें 3 भुजाएं भी हैं। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, ठीक है। तो इसी का हमें पढ़ना है मापन। तो त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? कोणों और भुजाओं के बीच अनुपात। क्या पढ़ते हैं हम? कोण, ठीक है ना, कोणों तथा भुजाओं के बीच अनुपात पढ़ते हैं। भुजाओं के मध्य अनुपात, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। और जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो हमें केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के कोण तक हमें मान पढ़ना है, ठीक है ना। ये पढ़ना है हमें। तो 90 डिग्री मतलब न्यून कोण, है ना। 90 डिग्री से कम का मतलब न्यून कोण, और 90 का मतलब समकोण। तो हमें इतना पढ़ना है। तो कुल मिला के हमें इसमें केवल एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि त्रिभुज तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, वो हमें केवल 90 डिग्री तक पढ़ना है, मतलब समकोण त्रिभुज। तो जैसे कि हमने इस आकृति में बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज अभी तो बना नहीं है, तो इसका एक कोण 90 है। आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी जो शेष दोनों कोण बचे ये न्यून कोण होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2, एक ये और एक ये, क्योंकि ये तो 90 है, तो अधिकतम इसमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अब देखो कोण को हम अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। अगर हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम बोलें, देखो 3 चीज़ें होती हैं समकोण त्रिभुज में, 3 भुजा। एक होता है कर्ण, एक क्या होती है भुजा? एक भुजा का नाम होता है कर्ण, एक भुजा का नाम होता है लंब, और एक का नाम होता है आधार, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कर्ण फिक्स मान होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स मान होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है हमेशा कर्ण, ये नहीं बदलती है। इस त्रिभुज में जो ये भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली, ये हमेशा फिक्स होगी। और ये दोनों भुजा, मतलब जो ये लंब और जो आधार बचा, ये दोनों कोण के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि हम आपसे कहें कि अगर हम इस कोण के लिए देखें, इस कोण के लिए, सी के लिए, तो सी के लिए इसके सामने वाली जो भुजा पड़ेगी वो कहलाएगी लंब। ध्यान देना, सी के लिए बात कर रहे हैं हम। सी के लिए लंब कौन हो जाएगी? ये वाली भुजा, मतलब ए बी, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी, ये हो जाएगा सी के लिए आधार। तो जब भी कभी ऐसी आकृति मिलेगी, इधर वाला कोण दिया रहेगा, इधर वाला 90 दिया रहेगा, मतलब ऐसे, तो ये तो कर्ण होगा, ये फिक्स मान है। तो जो कोण का मान पूछेगा, उस कोण की जो सामने भुजा पड़ेगी वो लंब कहलाएगी, ठीक है। अब अगला, अगर यहीं पे हम ये कोण बदल दें, देखो सी और ए कोण बदल जाएंगे, लेकिन जो बी 90 है ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स होता है, ये कर्ण कहलाएगा। अब अगर यहीं पर कोण, अगर हम आपसे कहें इस कोण के लिए बताओ भुजा का मान, तो ए के लिए जो ये भुजा है, ये जो आधार है, यही बन जाएगी क्या? लंब। अगर ये चित्र में अगर हम ए के लिए बात करें, तो ए के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब। और जो सी के सामने भुजा है वो क्या बन जाएगी? यही लंब बन जाएगा, आधार। ये क्या बन जाएगा?
आधार, क्योंकि तीन ही भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण बदलेगा ही नहीं, कर्ण तो 90 के सामने ही रहेगा। तो यहाँ तक यदि आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, इसी चित्र को हम अलग अलग कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत खड़ी करेगा सवाल आगे जब सॉल्व करेंगे आप। तो दो आकृतियाँ हम बना लेते हैं। देखो, दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये बना लिया, जिसका नाम दे देते हैं ABC, और इसमें ये ऐसे बना देते हैं, मतलब 90 डिग्री। एक आकृति ये बना लेते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है, B, और ये कर दिया C, इसमें ये कर दिया इतना। तो बताइए, इस चित्र में अगर ध्यान से देखें तो ये तो कर्ण होगा, ठीक है, ये तो कर्ण होगा 90 के सामने। इसमें इसके सामने ये है तो ये कर्ण होगा, ये क्लियर सी बात है। ये आकृति एक है, ये आकृति दूसरी है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस चित्र में बात करें ये वाले कोण के लिए, इस कोण के लिए, समझना ध्यान से दोनों चित्र को। अब तो कर्ण तो फिक्स होगा 90 के सामने, तो ए के लिए ये जो BC भुजा है ये क्या कहलाएगी? लंब। तो कोण, जो कोण दिया हो जिसके लिए पूछे, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और मैंने भी बताया था 3 चीज़ होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो जो बची भुजा ये वाली AB वाली, ये क्या कहलाएगी इस A कोण के लिए? ये इस कोण का क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या कहलाएगी? आधार। अब इस चित्र में आ जाओ, B वाले चित्र में, तो ये तो 90 डिग्री है, मतलब कर्ण होगा, फिक्स है। अब हमने घुमा दिया। अब की बार आपसे हमने कहा कोण C के लिए बताओ आप, कोण C के लिए। तो बताओ कोण C के लिए लंब कौन होगा? कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB। कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये इसके सामने भुजा है, ये लंब हो जाएगा। और ये जो बाकी जो बची भुजा ये हो जाएगी BC आधार। क्लियर? और ये तो कर्ण फिक्स है, तो बदलेगा ही नहीं। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको आगे की बातें समझ में आ जाएंगी बहुत ही आराम से। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो जो आपके सिलेबस में है ना, सिलेबस में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो पहला क्या होता है आपसे बोले, तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, इसके पूरे नाम भी आपको हम बताते हैं। तीसरा होता है टेन, ये बिल्कुल क्रम से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। साइन, कोस, कोस के बाद क्या होता है? टेन। ये 3 इधर हो गए, लिख दिया हमने। D, चौथा होता है कोट, फिर 5वां होता है सेक, और छठा होता है कोसेक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके साथ एंगल दिया हो थीटा, ठीक है, इसके साथ अगर एंगल क्या बना हो? थीटा। कोण क्या दिया हो? थीटा। तो देखो साइन का जो पूरा नाम होता है वो साइन होता है, ऐसा यानी साइन। कोसाइन इसका होता है कोसाइन। टेन का होता है टेंजेंट। ये केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं, बाकी लगाना तो आपको शॉर्टकट ही है, ठीक है। केवल ये साइन पढ़ा जाएगा, कोसाइन का कोस पढ़ा जाता है, टेंजेंट का टेन। ऐसे इसका होता है कोडजेंट। क्या होता है? कोडजेंट, ठीक है ना, और इसको शॉर्टकट में कोड पढ़ देते हैं। सेक का होता है सेकेंट। क्या होता है? सेकेंट। इसको शॉर्टकट ये पढ़ाया था सेक। कोसेक का होता है कोसकेंट, ठीक है, इसका भी कोसेक ही पढ़ लिया जाता है। तो पूरा नाम आपको पता चल गया। साइन का SIN होता है साइन, कोस का कोसाइन होता है पूरा नाम, टेन का टेंजेंट होता है, कोट का कोडजेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कोसेक का कोसकेंट होता है पूरा नाम। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है पूरे नाम से, क्योंकि हमें तो वही चाहिए। अब इसको हम हटा रहे हैं बाकी सब, ठीक है, क्योंकि हमें जिसकी ज़रूरत है हम उसी को लेंगे। अब हमने लिख रखा है पहले से ही, आपको हम समझाते हैं। चलिए, आप केवल लगातार बने रहेंगे, और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे, ताकि वो भी जुड़े हमसे और वो भी अपनी तैयारी को जांच सके। अब देखो साइन के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात से सूत्र बने, मान लो इधर एक छोटा चित्र बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। ये एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है ना। A है, B है, C है, और इसमें कोण क्या है? थीटा। तो जब हम मान निकाल रहे होंगे, अब सूत्र हम निकालेंगे, सूत्र साइन एंगल के साथ में, कोण के साथ में। तो साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है
लाल बटे कक्का एक ट्रिक है, आप पहले भी पढ़े रहे होंगे। लाल बटे कक्का ये होता है, इससे आप याद कर सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भुजा के साथ मान होता है इसके बारे में। ये साइन थीटा जब निकाल रहे होंगे तो एल बटे के आएगा। साइन थीटा के लिए पहला अनुपात एल बटे के क्या होता है, एल बटे के। फिर कोस थीटा, कोस थीटा के लिए दूसरा वाला ए बटे के। देखिए पहले हम इधर से इधर की ओर चलेंगे, नीचे की ओर ऐसे, ठीक है, तीनों अनुपात में। तो कोस के लिए ए बटे के होता है, ये आप पहले भी पढ़े रहे होंगे। टेन के लिए ये इधर चलेंगे एल और नीचे एल की तरफ, तो एल बटे ए होता है, ठीक है। अब आगे कोट के लिए, अब 3 ऊपर से हो गए नीचे की ओर, अब 3 जो चलेंगे इधर से जाएंगे आप और इधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बाईं ओर से चलेंगे, तो ए बटे एल हो जाएगा। कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोट थीटा के लिए, कोट थीटा के लिए हो जाएगा यहाँ पे ए बटे एल। अब सेक थीटा के लिए क्या होगा, क्योंकि एंगल सहित हमें निकाल रहे हैं, सेक के लिए क्या होगा, के बटे ए, ठीक है, इधर से चल रहे हैं हम, तो के बटे ए, के बटे ए आएगा। फिर कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के लिए के बटे एल, क्या हो जाएगा, के बटे एल। अब ये के एल और ए है क्या यहाँ पे, तो के मतलब कर्ण है, के मतलब यहाँ पे क्या है, के मतलब है कर्ण, कोमा हम लिख दे रहे हैं आपको। ए मतलब है यहाँ पे आधार, ए मतलब क्या है, त्रिभुज का आधार। और जो बचा आपका एल, एल बराबर क्या है यहाँ पे, लंब है। तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे और लाल बटे कक्का से हम याद कर लेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें अगर आप, तो इसमें कुछ आपको नज़र आएगा एक दूसरे का उल्टा। देखो साइन, साइन का उल्टा देखो क्या है, कोसेक। देखो साइन में एल बटे के है मतलब लंब बटे कर्ण, तो कोसेक में क्या है, के बटे मतलब इसका व्युत्क्रम है। तो कोस में देखो, कोस, कोस देखो किसका व्युत्क्रम दिख रहा है, सेक का, तो कोस का व्युत्क्रम क्या, सेक। देखिए इनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन्हीं से अभी हम सूत्र जनरेट करेंगे। और टेन का व्युत्क्रम देखो कोट, टेन में एल बटे है तो उसमें देखो ए बटे एल है। ये चीज़ क्लियर हो गया। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, है ना। अगर साइन थीटा का मान 1/2 दिया है तो कोसेक थीटा का मान 2/1 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब यही है। अभी इनसे हम सूत्र निकालेंगे, आप ध्यान से देखते रहना। ये हमने बना दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगले पेज पे हम अब देखो इसके व्युत्क्रम में सूत्र बनाते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कितना, कोसेक थीटा। अभी पढ़े आप कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा, कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और बचा हमारा टेन, तो टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है, 1/कोट थीटा होता है, ये होता है। ध्यान से देखते रहना। अब आगे देखो, अब यही से इसी से अगर हम आपसे कहें कि बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 1/साइन थीटा। उल्टा हो जाए, जब साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन। ऐसे आगे कोस का उल्टा क्या है, सेक है, तो बताओ सेक थीटा का उल्टा क्या बन जाएगा, 1/कोस थीटा भी हो जाएगा। ये है। अभी इसका यूज बताते हैं कैसे होता है। टेन का उल्टा कोट है तो कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10 भी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देखो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप नोट भी बना सकते हैं, आप बाकी आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं आप, है ना। देखिए अब अगला पेज लेते हैं और समझाते हैं। मान लो अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है 1 क्या, कोसेक थीटा। और ये बहुत हेल्प करेगा आपको मान याद करने में, टेबल याद करने में, कोण वाला। ठीक है, तो देखो, तो हम अगर आपसे कहें कि साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 1/2, मान लेते हैं, केवल माना है हमने कि साइन थीटा का मान 1/2 है। तो ये बताओ आप कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का। तो आप कहेंगे इसका उल्टा कर दो आप, तो 1/साइन होता है, तो 1/2 का उल्टा कर दो, तो 2 क्या हो जाएगा, 1, और 2 का मतलब 2 आएगा। क्लियर। अब ऐसे टेन का कोट होता है, आप पढ़े हो। अगर टेन थीटा का मान दिया हो, मान लो √3 दिया हो केवल, तो बताओ कोट थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा का। आप कहेंगे इसका उल्टा कर दें आप। अब उल्टा कैसे करें, तो √3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब उल्टा कर दो तो √3/1 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। तो ऐसे इन सूत्रों का यूज होता है क्वेश्चन लगाने में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि आज हम पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर आगे आप बहुत आराम से लगा लेंगे। अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, टैन ए, क्रमशः साइन ए, कोसाइन ए, ये पूरा नाम दिया है, ये होता है पूरा नाम। अभी मैंने बताया भी था इसको, ठीक है। ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है दूसरा वाला, कि साइन ए का यह अर्थ कदापि नहीं होता है कि साइन और ए का गुणनफल है। समझ रहे ना, क्योंकि जो ए होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये उसका एंगल होता है भुजा के साथ। तो जब भी कभी ये पढ़ा जाएगा, अगर आपसे हम कहें कि साइन गुणे ए बराबर साइन ए, कथन दे दें और कहें कि ये बताओ सही है गलत, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी कभी साइन लिया जाएगा इसके साथ कोई ना कोई एंगल होगा, जैसे कि ए, तो ये सत्य है, साइन ए पूरा पढ़ा जाएगा। साइन का ए से गुणा कभी नहीं होगा, और साइन का ही नहीं किसी भी अनुपात का नहीं होगा। जैसे ये, इसी प्रकार इसका भी नहीं होगा, इसका किसी का गुणा होगा नहीं। कोस ए को हम कोस गुणे ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब है जब भी ये लगेगा साथ में जाएगा, एंगल होता है साथ में, ये पूरा साथ में लगेगा। अब जरा देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया है, कोस ए बराबर क्या दिया है 3/5। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। लाल बट्टे कक्का का आपको तरीका पता है। और समकोण त्रिभुज में आपको ये भी पता है, पाइथागोरस की प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो देखो कोस ए बराबर क्या दिया है, अब ए की जगह थीटा हो सकता था, ए की जगह बीटा हो सकता था, ए की जगह बी भी हो सकता था, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस ए बराबर क्या दिया है 3/5। और अभी हमने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से जो कोस होता है, ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के लिए होता है। इधर से इधर की ओर चलते हैं, पहले 3 के लिए साइन, कोस और टेन। तो ये कोस है, तो कोस के लिए a/k। तो ये जो दिया है इसका मतलब है ये क्या दिया है, a/k का मान दिया है, a/k दिया है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप देखना, a/k दिया मतलब आधार और कर्ण दिया है, ठीक है। तो आपको तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, मतलब और अन्य जो 5 बच रहे हैं वो बताने हैं आपको। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले आपको आधार और कर्ण तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में ये देखो एक अगर त्रिभुज हम इधर बनाए, एक त्रिभुज अगर इधर बनाए, ये समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है। तो नाम कैसे देंगे अभी आप देखना। कोस ए के लिए आप हिंदी में ही लिखो यार, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण का मान हमको दिया है, तो लंब हमें निकालना पड़ेगा। अब कोस ए के लिए आधार मान लो, हमने ध्यान से देखना, हमने ए नाम इसका दे दिया, बी इसका, सी इसका, और इसमें ये समकोण होगा, एक राइट एंगल होगा ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है। अब ए के बताओ, ए के लिए आधार, इस कोण के लिए आधार कौन होगा, इस चित्र में बना लें आप, क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा ये। ए के लिए बताओ आधार कौन होगा, तो आप कहेंगे ए के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, ये तो क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी लंब। ये 90 के सामने है AC, तो ये क्या होगी, इसके लिए कर्ण होगी। तो आधार कौन होगा, आधार होगा इसमें AB, क्लियर, आधार AB होगा। तो AB का मान यहाँ पे इस चित्र में अगर देखें, हटा दें चित्र को, समझ में आ ही गया होगा ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं चित्र को, इतने को केवल मान को हम लिख के दिखाते हैं शॉर्टकट में। ये आधार मतलब ये 3 वाला, ये दिया है 3। अब देखो ये तो अनुपात में दिया है, ये बट्टे का मतलब इसमें अनुपात दिया है पूरी भुजा, ठीक है। तो आप इसको अनुपात में भी लेकर लगा सकते हो, चाहे इसके गुणे में आपको पता है जब इसको पूर्ण अंक मिलेंगे तो कोई ना कोई x या y मान के लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हम आधार का मान पूछे तो आप 3 डायरेक्ट वैसे नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन में कह सकते हो, क्योंकि ये अनुपात में जब इसको पूरा मानोगे 3x, कोई ना कोई इसमें चर लगा के मानना पड़ेगा। और कर्ण कितना होगा 5x, ये डायरेक्ट आप रखो, गलत नहीं माना जाता, ठीक है। आधार का मान कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। तो इस चित्र में आधार ये हो गया, ये देखो 3 इस एंगल के लिए, क्योंकि ए के लिए दिया है ना कोस ए, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण कौन होगा, कर्ण मतलब AC होगा इस चित्र में, ये अलग है। तो कर्ण का मान AC का मान कितना दिया है 5, मतलब ये 5 दिया है। तो बताओ ये कितना आएगा, ये वाली भुजा, लंब कितना आएगा, लंब BC का मान आप निकाल लो।
तो बताओ क्या लगेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है पाइथागोरस की प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, क्योंकि जब तीनों भुजा हमको पता हो जाएगी तभी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि कहीं लंब आधार है तो कहीं कर्ण और लंब मिल जाएगा, और लंब इसमें दिए नहीं है तो लंब निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये बनेगा। इस चित्र में कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे बराबर लंब कितना दिया है नहीं पता, लंब तो हमें पता करना है इसमें, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3। मैंने बताया आप 3x और 5x मान सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट मानेंगे गलत नहीं होता है। 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर लंब का इधर स्क्वायर चल रहा है क्योंकि हमें निकालना है बराबर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो बताओ लंब का मान कितना आएगा, अगले पेज पे निकालें। लंब स्क्वायर बराबर बन जाएगा 25 माइनस 16, ये तो बनेगा लंब का स्क्वायर बराबर बन जाएगा 25, वो प्लस 9 है इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 गया कितना 16, तो ये लंब का क्या है स्क्वायर है। तो हमें तो लंब चाहिए केवल, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, इधर का रूट निकल आएगा 16 का, तो 16 का वर्गमूल निकालना है, तो बताओ कितना आएगा 4 आएगा, 4 चौक 16, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लंब का मान 4 आ गया। अब हमसे चाहे जो पूछे, क्योंकि अब हमको लंब कर्ण और आधार सब पता है, कोस का मान दिया था सवाल में, तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में बताना रहेगा अब साइन, साइन ए बराबर। अब बताओ साइन ए बराबर क्या होगा, साइन चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी, लेकिन अब यहाँ ए दिया है तो ए के लिए ही हम लगाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से एल बटे के आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान बताओ कितना आ गया, ये देखो 4 आ गया, और कर्ण कितना दिया था 5, तो बताओ एक उत्तर आ गया। साइन ए का कितना आएगा 4 बटे 5, ये पहला हमने निकाल दिया। दूसरा होता है कोस, जो कि दिया है वो तो हम निकालेंगे नहीं, उसका मान तो दिया था 3 बटे 5, तो साइन कोस, उसके बाद टेन आता है टेन ए, टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का पे आप जाएं तो तीसरा अनुपात होता है एल ए एल, तो एल आएगा बटे के ए, तो क्या बना एल बटे ए बनेगा, मतलब लंब बटे आधार बनेगा, लंब बटे आधार। तो देख रहे हो ना, जब तक लंब आप नहीं निकालते नहीं उत्तर बता सकते थे। तो लंब कितना है 4, आधार कितना था उसमें 3 था, 3 देख सकते हो आप, चित्र में ही देख सकते हो आप, ये देखो आधार ए के लिए 3 है, एंगल ए के लिए ही बात कर रहा। अगर यही कहीं क्वेश्चन घुमा दे कि कोस ए के लिए दे दे, कोस ए का मान दे दे, और सी टेन के लिए सी के लिए पूछने लगे तो उसके मान बदल जाएंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कोण के लिए वो भुजाएं जो होती हैं लंब और आधार ये बदल जाती हैं, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण 5 है तो 5 ही रहेगा। तो चलिए अब हम निकाल रहे हैं, आपको पता है, अगला जल्दी से 4 बटे 3 आएगा, दूसरा उत्तर भी हो गया। ठीक है, देखिए एक दिया था तो 5 अनुपात में बताना है, क्लियर सी बात है। साइन कोस टेन हो गया, टेन के बाद क्या आएगा कोट आएगा। कोट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था कि कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो चाहे आप सूत्र से ही लगा दो, तो कोट ए बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। देखो इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, ए के लिए ही पूछ रहा है, क्योंकि ए के लिए दिया था तो ए के लिए ही पूछेगा इसमें। तो आधार कितना है आपके पास बताओ, आधार 3 था और लंब कितना है 4, तो देख रहे हो उल्टा मान आ गया, ये देखो ये आंसर हो जाएगा इसका ये, इसका ये। अभी और हमें बताना सेक और कोसेक बताना है, तो अगले पेज पे लगा लेते हैं हम। तो बताओ सेक ए का मान कितना आएगा, सेक ए बराबर क्या बनेगा लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। सेक कौन होगा, सेक ये वाला होता है 5वां ये वाला, तो के मतलब नीचे से ऊपर की ओर, के बटे ए आएगा मतलब कर्ण बटे आधार, तो क्या बनेगा कर्ण बटे आधार। अब बताओ कर्ण कितना कर्ण दिया है 5 और आधार कितना था 3, तो 5 बटे क्या आ जाएगा उत्तर 3। एक और बचा, ये चौथा था, 5वां, 5 तो निकाल लेंगे क्योंकि एक तो दिए हैं, 6 होते हैं कुल, कोसेक बचा है। तो बताओ कोसेक के बराबर क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब, देखो यही तो बचा लास्ट वाला, के बटे इधर से इधर की ओर चलेंगे तो के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 दिया है चित्र में, और लंब कितना निकाले थे अभी हम 4, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को लगा लिया, मतलब एक का मान दिया था। अब इसमें कोई भी दे सकता था, मान लो सेक के लिए दिया होता, कहता अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, बता लेते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा जिसका मान, उससे सबसे पहला काम हमारा है कि तीनों भुजा को हम ज्ञात करें।
और तीनों भुजा मतलब इसमें समकोण त्रिभुज लगता है, तो त्रिभुज बना के पहले आप जो दिया है उसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज बनाओ आप, फिर त्रिभुज से तीनों भुजा आप फाइंड कर लो, प्राप्त कर लो, फिर चाहे जो पूछे आप बता सकते हो, कोई भी अनुपात पूछे, साइन के लिए कॉस के लिए 6 ही होते हैं, 6 में से कोई पूछेगा। अभी हम ये भुजा में अनुपात पढ़ रहे हैं, अभी हम कोण के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अब ये पढ़ने से पहले आपको हम बता देते कुछ सरसमकाएँ होती हैं, सूत्र मतलब इसे कहते हैं। कौन कौन सी? सरसमका क्या होता है? सरसमका समीकरण की तरह होता है, लेकिन सरसमका में दोनों पक्ष में उसके कई मान होते हैं, अनंत मान हो सकते हैं, जबकि समीकरण में केवल एक उत्तर आता है। देखो ये सरसमका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फिक्स है कि ये होता है, ठीक है। इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं, चलिए आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, एक करा देते हैं, क्योंकि ऐसे और सरसमकाएँ हैं उसको हम लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए चलो मान लेते हैं ये है आपके पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है ABC, इसमें ये समकोण है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कोण C के लिए देखते हैं, कोण C के लिए, तो कोण C के लिए अच्छा A के लिए लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, A है ना, A के लिए तो A को ही हम इधर रख लेते हैं, अभी सही रहेगा, रुक जाए आप। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, मान किसी को भी सकते हो आप, आएगा उतना है, लेकिन इससे आपको देखने में आसानी रहेगी। अगर A के लिए लगा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें A हमने ले लिया है, तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ध्यान से देखना आप, लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, और जो बची ये क्या होगी? आधार होगी। ये क्लियर है आपको? ये होगा। अब हम अभी आपने पढ़ा था साइन A के लिए लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, इसमें यही तो हो जाएगा। और कोस के लिए क्या हो जाएगा? कोस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, इतना आपको पता है लाल बटे कक्का से। अब आप इसमें रख दो LHS में, ये LHS है, ये RHS है, तो ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइए लगा लेते हैं। तो LHS ले लेते हैं, एक सिद्ध करके दिखा रहे हैं हम, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ले लिया। साइन के लिए ए में भी देखो तो क्या था? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से होता है, तो लंब बटे कर्ण, इसका क्या? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या लगा? स्क्वायर। एंगल में स्क्वायर ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइन ए का क्या? स्क्वायर, ये सत्य है। प्लस कोस के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके देखो आप, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस इधर वर्क करो तो आधार स्क्वायर बटे क्या? कर्ण स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये रफ है पूरा, इसको हटा ही देते हैं हम, ठीक है। तो लगाते हैं, अब इसमें देखो LHS बराबर है, दोनों में कर्ण स्क्वायर है, तो ये कर्ण स्क्वायर, ऊपर क्या है? लंब स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। और आप पढ़े हो लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो ऊपर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और नीचे भी है कर्ण का स्क्वायर, ये कट गया, कितना आया? 1, देखो RHS आ गया। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये सरसमिका है, ये हर चीज़ के लिए सिद्ध होगा। अगर यहाँ एंगल A है तो यहाँ अगर एंगल A है तो इसका मान 1 होगा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा तो भी मान 1 होगा, यहाँ अल्फा है यहाँ भी अल्फा है तो भी मान 1 होगा, यहाँ 30 डिग्री है यहाँ 30 डिग्री है और साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिखा है तो उसका भी मान 1 होगा, यहाँ 50 लिखा है यहाँ भी 50 लिखा है, मतलब A ही बदलेगा बार बार और सेम होना चाहिए, तो हर बार के लिए 1 होता है। तो ऐसे सरसमकाएँ हैं 3, आप याद रखेंगे, आपके काम की चीज़ें हैं। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा ही हम लिख देते हैं, एंगल थीटा ले लेते हैं आपकी बार, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी कितने सूत्र निकलेंगे? 2 और निकलेंगे, एक तो ये होता ही होता है, 2 और बनेगा। कैसे? अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो बताओ सूत्र क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा दूसरा सूत्र इसी से। और तीसरा इसी पहले से, अगर हम कहें कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये लो। तो ये होता है इस त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होता है, इससे ये सूत्र बन जाएगा और ये सूत्र बन जाएगा। क्लियर? अगला एक हो गया ये। अब दूसरी जो सरसमका होती है ये होती है सेक स्क्वायर ए, ये थीटे ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको भी जब सिद्ध करते हैं तो इसका भी सूत्र 1 आता है निकल के, जैसे अभी हमने पहला सिद्ध करके दिखाया। तो इससे भी और 2 सूत्र बनेंगे।
कौन कौन सा, मान लो इससे एक पहले अगर आपसे कहें कि इस सूत्र से सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये -10 उधर जाएगा तो +10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा। या आपसे कहें कि tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो बताओ इस सूत्र से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी सूत्र बन जाएगा। इसी से बने ये दोनों, क्लियर। ये दूसरा हो गया। एक सरसमका और है जो कि आपके यूज में ही आएगी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ से अगर आपसे हम कहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो, ये एक सरसमका है, तो बताइए सरसमका का मतलब है इसका चाहे इतना मान आप बदलें हर बार 1 आएगा, इसलिए सरसमका कहते हैं। और ये आप पढ़े भी होंगे पहले भी, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन जाएगा आराम से, यही सूत्र से बन रहा है ये। और अगर हम आपसे कहें कि दूसरा और क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान जब निकालोगे तो आप कहेंगे ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये बन जाएगा सूत्र ये। तो इतने सूत्र बन जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक काम और कर लेते हैं, सभी मानों को याद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगले वाले पार्ट में हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेंगे। तो ये पूरा हमें याद हो गया सरसमका, और कौन सा है ना त्रिकोणमितीय अनुपात किसका व्युत्क्रम होता है ये भी हमने सीख लिया है। लाल बट्टे कक्का का यूज भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, एक क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लिया था। अब और हम देखते हैं, अब याद कर लेते हैं 0, 30, 45, 90, 60 के जो मान याद किए जाते हैं। आइए अब अगर आपको इतना चीज़ समझ में आ गया तो मान आपको याद हम करा देते हैं आज, ठीक है। तो चलिए टेबल वाला बनाते हैं मामला यहाँ पे। तो आपको पढ़ना किसका किसका है, 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0 के बाद 30 डिग्री के लिए, 30 के बाद 45 डिग्री के लिए, 45 के बाद 60 डिग्री के लिए, 60 के बाद 90 डिग्री, बस इतने का मान पता करना है, ठीक है, छहियों त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो आप कहेंगे कैसे याद होगा, तो बड़ा टफ होगा, टफ होप नहीं है। अभी आप केवल हमारे अकॉर्डिंग समझें, एक याद कर लो, मैं बता रहा हूँ सब याद हो जाएगा, समझ रहे ना। साइन के लिए हम याद कर लें, बाकी सब के लिए आपको याद हो जाएगा। 2 ये हो गया, 3, 4, 5 और ये 6, समझ जाएंगे आप, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, ठीक है, किसके लिए, साइन। यहाँ लिखते हैं दूसरा कोस क्रम से, फिर टेन, फिर कोट, कोट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। तो ये आपको याद कैसे होगा, तो देखो एक का तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक का याद करना पड़ेगा। साइन जो 0 का मान होता है वो होता है 0, ये आता कैसे है इसको भी हम बता देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। तो इसको कैसे याद किया जाता है, जो बनाया जाता है 0 से लेकर, तो ये इसका एक नियम है, 0/4, ये 0 डिग्री के लिए आएगा, ठीक है। फिर 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1/4 रख दो, 0 के बाद ये 30 डिग्री को मान को निकालेगा, ठीक है, कॉमा लगा रहे हैं हम। और उसके बाद 1 के बाद 2/4 रख दो, ये 45 डिग्री का मान दे देगा आपको साइन के लिए, ठीक है। 2 के बाद 3/4 कर दो आप, तो ये 60 डिग्री का मान दे देगा। और 90 डिग्री के लिए 4/4, बस यही रखा जाता है, इसे निकलता है 45, 60 और 90। ये केवल साइन के लिए बता रहे हैं हम, बाकी तो आप अभी याद कर लेंगे। अब देखो साइन 0 के लिए कितना मान आएगा, निकालेंगे तो 0/4 का मतलब वर्गमूल निकालो, 0 आएगा, क्योंकि 0 का 0 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, तो 0/2 का मतलब 0, तो साइन 0 का मान 0। साइन 30 का देखो 1 का कितना निकलेगा, 1, और 4 का निकलेगा 2, तो 1/2, साइन 30 का 1/2 होता है, कॉमा। 45 का देखो 2 का निकालो तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, सॉरी ये तो कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 2 4, तो 1/√2 बन गया, 1 का 1 निकल आएगा और रूट फंस जाएगा, तो इसका 1/√2 हो जाता है। इसका देखो नहीं निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, तो √3 रह जाएगा, 4 का 2 निकलेगा, तो √3/2 होता है साइन 60 का, साइन 60 का है, ये 45 का है। और 90 का देखो 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा तो 1 आता है, साइन 90 का मान 1। तो इसी से आपको याद हो जाएगा, तो ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा आपको। अब हम आपको याद कराते हैं जो हमें याद करना है। ये देखो, ये पूरा टेबल बना है, ये देखो ये, ठीक है। चलिए फिलहाल हम कहते हैं अपने तरीके से याद कराने को, तो हम ही याद कराते हैं आपको। रुक जाइए, कहाँ चला गया पेज जिस पे हम बनाए हैं टेबल पूरी।
आपको समझाते हैं पूरा का पूरा। ये रहा, देखो हमने कहा था साइन का याद कर लो आप। अब देखो कॉस का कॉस उल्टा चलेगा, 90 वाला जो मान होगा 0 में जाएगा। अब आप इधर से इधर को आएंगे, 90 का मान ये हो गया। 60 का जो मान होता है वो साइन कोस 30 का होता है, मतलब √3/2 हो जाएगा। 45 वाला बीच में ही आएगा तो इसका भी मान ही होता है, कोस 45 का भी मान। 45 वाले सेम होते हैं दो के, साइन कोस का सेम, टेन कोट का 45 का सेम, सेक कोसेक का 45 का सेम, क्योंकि बीच में है ये। अगला वाला क्या आ जाएगा 1/2, और ये 0 का क्या हो जाएगा इधर, ये 0 हो जाएगा। तो देखो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। अब देखो अब tan का कैसे याद करें? सर आपने तो कहा था कि ऐसे याद कर लेंगे। हाँ याद कर सकते हो, अभी आपने पढ़ा था कि tan, अब आपको बता दें एक सूत्र है ये भी, साइन tan थीटा बराबर होता है, इसको भी आप याद ही कर लेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, पढ़े भी होंगे आप। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। रुक जाइए, इसे सही दिख नहीं रहा है, सही करते हैं इसको हम, ठीक है। तो मैंने कहा कि tan थीटा बराबर क्या चीज़, tan थीटा बराबर एक सूत्र और होता है, जब हम साइन थीटा के मान को किससे भाग कर दें, कोस थीटा से के मान से भाग कर दें तो tan थीटा के बराबर होता है। तो देखो को tan का निकालना है तो साइन बटे कोस करते चले जाओ, मतलब इसके मान को इसके मान से भाग कर दो, तो 0 को 1 से भाग करो कितना आएगा, 0 आएगा, तो tan 0 का मान 0। इधर दूसरे वाले में भाग करो तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आएगा। क्या आएगा, 1/√3। साइन के मान को कोस से हम भाग कर रहे हैं, 45 वाले में दोनों सेम है, भाग करोगे 1 आएगा, तो tan 45 का मान 1। इसको भाग करके देखो तो √3 आएगा, है ना। साइन वाले मान को कोस से भाग कर दो, और 90 को इसको भाग करो 0। अब बताओ 0 को अगर आप भाग करेंगे, है ना, 1 को 0 से भाग करना है, साइन को 0 से भाग करना है, बताओ कितना आएगा। जब भी 0 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या आता है, अनंत आता है, इनफाइनाइट, याद रखना कितना आएगा, अनंत। अब आगे देखो कोट कैसे याद करें, तो अभी मैंने आपको बताया था कि tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट। तो tan के मान को उल्टा करते चले जाओ, 0 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे अनंत होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 होगा, समझ रहे हैं ना, तो अनंत आएगा। इसका 1/√3 का उल्टा करो तो √3 आएगा, 1 का उल्टा करो तो 1 ही आएगा, √3 का उल्टा कर दें आप तो 1/√3। सूत्र से याद हो रहा है जो हम पहले पढ़े थे, tan का उल्टा कोट होता है, उसी से कर रहे हैं हम। अब देखो 0 का उल्टा अनंत आता है, तो अनंत का उल्टा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब सेक का कैसे याद करें, आपने पढ़ा है, तो सेक का कैसे याद करें, तो सेक का याद कैसे करेंगे, सेक उल्टा किसका होता है, कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस के मान को उल्टा करते चले जाओ, तो कोस की में 0 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 आएगा। क्लियर। आगे इसमें √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1/√2 है तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 1/√2 का जब उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, मतलब √2 आएगा। इसमें 1/2 है तो 1/2 का उल्टा 2 आएगा। 0 है, 0 का उल्टा क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन मतलब पहले वाले मान को उल्टा करते चले जाओ। 0 का उल्टा क्या आएगा, अनंत। 1/2 का उल्टा करो आप, 2 आएगा, ठीक है। 1/√2 का उल्टा करें आप तो √2 आएगा, और उसके बाद इसका उल्टा कर दें आप √3/2 का तो 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा 1 आएगा। ये रहा पूरा आपका चार्ट तैयार, ठीक है। ये आपका पूरा चार्ट तैयार। अब देखो ध्यान से, साइन और कोस में 45 के मान सेम है, इधर दोनों में tan कोट के 45 के मान सेम है, और सेक कोसेक में 45 के मान सेम होते हैं। और एक चीज़ आपने पढ़ा कि कौन किसका उल्टा होता है, उसी से हमने लगा लिया है, ठीक है। तो दिखा दें इधर आपको, ये देखो साइन का उल्टा क्या था, कोसेक। ये रहा जो सूत्र पहले पढ़े थे उसी की यूज कर लिया हमने यहाँ पे। ये सेक है, सेक यहाँ पे सेक, कॉस का सेक और tan का कोट, इससे हमने याद कर लिया पूरा टेबल। क्लियर। ये रहा टेबल, आप साड़ी खींच सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर ये लो इधर बनी है इसको आप। और हाँ, जो इनफाइनाइट लिखे हैं ना, उसी को हिंदी में अपरिभाषित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपरिभाषित, या फिर आप कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये सेम है ना। इसमें अच्छा, इसमें उल्टा लिखा है, ये टेबल में उल्टा लिखा है, दूसरी तरीके से हमने क्रम से लिख के दिखाया है, इसमें उल्टा लिख के दिखाया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, यहीं तक क्लास को रखते हैं, आप इनको याद कर लेंगे।
फिर हम ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल के, है ना, जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। तो आज आपने पूरा इसका बेसिक लगभग कंप्लीट कर लिया है सब, है ना। चाहे वो लाल बट्टे कक्का का यूज कैसे होता है ये पढ़ लिया, चाहे कोणों के मान कैसे याद करते हैं ये पढ़ लिया। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ जो क्लास है मस्त लगेगी, अच्छी लगी भी होगी आपको। तो एक बार आप लाइक कर देना, कमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करना और भी लोग ताकि जुड़े, ठीक है। तो तबीयत थोड़ा डाउन है इसलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन में करेंगे, उसमें आप बेसिक बढ़िया से तैयार कर लेना ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से करें। चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।